Assalamualaikum students. थ्री मैनिपुलेटर्स रहते थे हमारे कल। फिक्स मैनिपुलेटर, शो पॉइंट मैनिपुलेटर और सेट फिल मैनिपुलेटर, ये तीनों आज मैं डिस्कस करूंगी। उसके बाद जो है बाकी जो स्टैंडर्ड इनपुट है वो हम लोग कल करेंगे। क्लास खैरियत है? आज आप लोग इतना स्लो ज्वाइन करें। आवाज आ रही है मेरी? मैम अभी लेक्चर एंड हुआ इसलिए मैम। इससे पहले कोई लेक्चर था आपका? जी मैम अभी लेक्चर हो रहा था, वो अभी एंड हुआ था इसलिए मैम अभी कौन सा ज्वाइन कर लेक्चर रहे हैं। था? मैम अफाइन का। टाइम टेबल में फाइन का लेक्चर सी से पहले? नो नो मैम, वो पहले मैम ने रखवाया था। प्रेजेंटेशन हो रही थी? जी मैम। डेट शीट तो वैसे आप लोगों की फाइनल हो गई है, आप लोगों को मिल गई है? जी मैम मैंने शेयर कर दिया ग्रुप। बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मिड का सिलेबस क्या होगा? जितना पढ़ लेंगे मेरे से पहले था कितना। मैम 3 चैप्टर काफी नहीं होंगे? 3 चैप्टर काफी है, लेकिन थोड़ा सा और ऐड कर लें तो भी इशू नहीं है कोई भी। मैम बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं जी, चैप्टर 3 तक ही ठीक है। ये तो सिर्फ मैं आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि चैप्टर 3 तक जो हम लोगों ने किया था वो लास्ट वीक में हो गया था कंप्लीट। ये जो ठीक अब है पढ़ रहे हैं ये चैप्टर नंबर 4, ये फाइनल के लिए। इसमें भी सिर्फ मैं आज जो पढ़ाऊंगी, उसके बाद जो पढ़ाऊंगी वो मिड के बाद ही पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैम आउट। पेपर गूगल फॉर्म्स पे लेंगे ना आप? गूगल फॉर्म पे होगा पेपर। जी मैम ठीक। मैम एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा ना? एमसीक्यूज भी हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है। आप लोग को तैयारी करें अच्छे से, 3 का चैप्टर है सिर्फ। लेकिन मैम ये होता है ना मैम, जिस जिस तरह का पेपर होता है बंदा उसमें इस मैम तैयारी करता होता है ना। जैसे कि ई कैट वगैरह होता है उसमें हमें पता है सिर्फ एमसीक्यूज हैं तो हम उस एमसीक्यूज की बेस पे करते हैं। बाकी पेपर में पता है थ्योरी है तो हम थ्योरी की बेस पे करते हैं। तो अब मैंने आपको बताया ना कि एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग में से कोई एक हो सकता है, लेकिन एमसीक्यूज लाजमी होंगे, साथ में एक क्वेश्चन भी लाजमी होगा। ठीक हो गया मैम। तो अब आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी करें। पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर आपने तैयारी की होगी अच्छे से। और पेपर का जो टाइम है वो अपने माइंड में 1 घंटा बिल्कुल मत रखें। अगर मैंने एमसीक्यू थोड़े बनाए तो एक एमसीक्यू हाफ मार्क का होगा या हाफ से ज्यादा का हो सकता है, और टाइमिंग उसी के हिसाब से होगी। मैम टाइम तो कंप्लीट दे दें। टाइम एक कंप्लीट MCQ का दोगे कितना तो टाइम फिर होगा? उतना ही पेपर लेंथी कर दूंगी। मैम जी 1 घंटा तो बनता है ना। हम्म? एक घंटा अगर करूंगी तो उतना पेपर भी लेंथी कर दूंगी। पेपर के टाइम के हिसाब से पेपर बनाऊंगी जो टाइमिंग के अंदर कवर हो जाएगा। मैम वो कभी ना नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है ना, इसलिए फिर घंटा घंटा भी काम होगा? नहीं मैम, मैंने कहा घंटा ठीक है, वो ना कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर घंटे से काम मैनेज नहीं होता। और जो टाइम बताऊंगी आप लोगों को जूम पे मीटिंग के साथ में ज्वाइन करेंगे आप लोग,
जो टाइम बताऊंगी उस टाइम के अंदर पेपर को लाजमी सबमिट कर दीजिएगा। जी उसके बाद मैम अगर किसी का इंशाल्लाह। पेपर रह गया तो बिल्कुल सबमिट नहीं होगा। टाइम ऑटोमेटिकली मैंने टाइम वहाँ पे सेट करना है जूम पे, जूम पे कह रही हूँ गूगल फॉर्म पे, वो ऑटोमेटिकली उसने बाद में एक्सेप्ट नहीं करना पेपर। मैम लेकिन टाइम घंटा दे देना फिर। बस फिर आपको घंटा चाहिए तो मैं पेपर घंटे के हिसाब से बनाऊंगी, टेंशन नहीं लेंगे तो। मैम मतलब ऐसे हो ना कि हमारा पेपर इजीली सोल्व हो जाए, टाइम की वजह से ना रह जाए। नहीं, टाइम की वजह से पेपर नहीं रहता, टाइम की टेंशन नहीं लें। पेपर फिर ठीक है। ठीक है, पेपर अगर मैं छोटा भी बनाऊंगी तो टाइम उसके हिसाब से दूंगी। टाइम अगर 30 मिनट भी देती हूँ तो पेपर ऐसे बनाऊंगी तो 30 मिनट से भी 25 मिनट में सॉल्व होगा। एक्स्ट्रा टाइम लाजमी रखूंगी, आप टेंशन नहीं लें टाइम के हिसाब से, क्योंकि टीचर ने टाइम को देख के ही पेपर बनाना था। और ये भी नहीं होता कि जिसने तैयारी की हुई है, अगर तो जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है उसके लिए पेपर अटैम्प्ट करना, जो घंटे का पेपर होता है वो भी हाफ आवर में अटैम्प्ट हो जाता है, जिससे सबसे बेस्ट तैयारी की होती है। नॉर्मल टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको माइंड नहीं रखते, पेपर का टाइम जो है वो सुधार किया जाता है। मैम वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैम काइंडली हमारे नेट इश्यूज वगैरह को भी कंसिडर करते हुए टाइम दीजिएगा हमें। तो मैम बिल्कुल वो भी ये साथ जरूरी में नहीं है कि चलेगा। मैम सब ये प्रॉब्लम्स मैम बहुत आती हैं, आज बहुत मुझे से पता फेस है करने पड़ते हैं मैम। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके वाईफाई नहीं लगा हुआ, जो मोबाइल के डाटा के साथ चल रहे हैं, और मोबाइल डाटा पे सिग्नल जी जो मैम, है वो मैम कभी इसको भी। भी काइंडली कंसिडर कीजिए। ठीक है। मैम अच्छा वो आप गूगल फॉर्म पे मैम प्राइवेसी मत लगाइए, मतलब वो कंडीशंस मत लगाइएगा मैम ईमेल वगैरह ऐड करने की। मैम लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि बच्चे ईमेल ऐड नहीं कर पाए थे, ना उनको पता था कि उनके सेल में कौन सी ईमेल चल रही है, नहीं, वो मैंने तो मेल इसलिए वाला उनका सबमिट ही नहीं, नहीं हो पाया। मैं पेपर मेल वाला नहीं देती। मैं सिर्फ लिंक दूंगी, विदाउट आप साइन इन हुए जीमेल पे उसको ओपन कर सकती हूँ। जी मैम ठीक है बस। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम लिया था पेपर, मैंने ऐसे लिया हुआ है तो आप टेंशन नहीं लें। सिर्फ उसके ऊपर जो वो प्राइवेसी एक दो दफा लगाई इशू थी। आया था मैम लास्ट टाइम। हम्म, जी मैम लास्ट टाइम इशू आया था, इसलिए मैंने कहा आपसे काइंडली पहले ही मतलब नहीं, डिस्कस कर लो ताकि बाद में इशू ना आए। वो मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं होता आईडी वगैरह का पता था, क्योंकि वहाँ पे वो पासवर्ड मांगेगा फिर उसके बाद ओपन होगा, टाइम भी वेस्ट होता है इससे। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो सेट वेट और उसके बाद सेट प्रिसिशन था। आज है फिक्स मैनिपुलेटर है, उसके बाद शो पॉइंट है और सेट फेलर। ये तीनों आज ही मैंने कवर कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग एक ही उसने आके दी हुई है प्रोग्रामिंग, वो भी मैंने टाइप की हुई है। सबसे पहले तो है फिक्स मैनिपुलेटर, ये यूज होती है फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए। इसमें राउंड ऑफ के लिए जैसे हमने कल किया था प्रिसिशन, राउंड ऑफ हो जाता है नंबर, उसके अंदर हम फिक्स कर देते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको फिक्स कर देंगे। जितने भी फिक्स करेंगे उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। The fixed manipulator is used to further control the output of floating points number। ये floating point number को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। It display the floating points number in a fixed decimal format, displaying the floating point number in a fixed decimal places। फिक्स का वर्ड ही यूज होता है कि हम डेसिमल प्लेसेस का जो फॉर्मेट है उसको फिक्स कर लेते हैं कि जितना मर्जी लेंथी आंसर होगा, हमें सिर्फ इतने ही 4 5 जितना भी हम फिक्स करेंगे उतने डिजिट्स तक चाहिए, उससे आगे नहीं चाहिए। और अगर ये सेकेंडली इस वे में भी यूज होता है कि जो फिक्स पॉइंट नंबर्स हैं उसको हम फिक्स भी कर लेते हैं, और सेकेंडली अगर वैल्यू जो है उससे कम आती है तो ये उसी वे में उसको आंसर देगा, आगे वाले वैल्यूज नहीं देगा। लेकिन जैसे ही शो पॉइंट पे चलेंगे उसके अंदर अगर आप फिक्स पॉइंट को यूज करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट, तो कहते हैं आपने पॉइंट जो है आपके पास 2 हैं और आपने इसको शो पॉइंट के लिए 4 रखा है, तो डेसिमल प्लेसेस जो है वो 4 तक की जाएंगी। होगा क्या कि साथ में 0 0 ऐड हो जाएगा। जैसे प्रिसिशन के अंदर 0 0 साथ में ऐड हो गए थे अगर वैल्यूज को हमने फिक्स नहीं किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे फिक्स नंबर को कर लेंगे पहले ऊपर फिक्स, उसके बाद हम उसको वैल्यूज को जितनी मर्जी एक्सपेंड हो रही है लेस हो रही है वो सारी फिक्स के साथ में आएंगी, जितनी डेसिमल प्लेसेस अगर हम इससे फिक्स करेंगे। ऑल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ऑफ द अबव स्टेटमेंट, जितने भी उससे फ्लोटिंग पॉइंट्स की स्टेटमेंट हम स्टार्ट पे देंगे ऊपर ही, उसके बाद जितने भी नीचे वैल्यूज को हम असाइन करेंगे, जितने भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहेंगे, सबकी वैल्यूज जो हैं उसी वे में फिक्स होते हुए आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। उसके बाद सेकेंडली है हमारे पास शो पॉइंट। अब इसको आगे कहता है हमने किस टाइप में स्ट्रीम में लिखा हुआ है, इसको इस वे में लिखेंगे कॉड अनसेट एफ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और साथ में साइंस के साथ फिक्स आता है। शो पॉइंट मैनिपुलेटर द डेसिमल पार्ट्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स
is not displayed if the decimal part of the number is 0 and the user display the number using fixed decimal format. The show point manipulator used to display the decimal part even if the decimal part is 0. ये शो पॉइंट जो है अगर हमने कहता फिक्स किया हुआ है डेसिमल प्लेसेस को ऊपर फिक्स किया हुआ है फ्लोटिंग पॉइंट्स को, उसके बाद हम अगर शो पॉइंट भी साथ में देते हैं तो फिक्स पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जितने भी हमने शो पॉइंट्स नंबर लिखे होंगे वो साथ में जरूर आएंगे। किस वे में आएंगे, वहाँ पे साथ में एडिशन हो जाएगी 0 0 की। इसकी प्रोग्रामिंग पहले मैंने यहाँ पे टाइप की हुई है। इसकी प्रोग्रामिंग पहले अगर आप यहाँ से देखें, इसने इंक्लूड कॉनियन डॉट एच आयो स्ट्रीम आयो मैनिपुलेटर डॉट एच और वाइट के साथ ये डबल के साथ XYZ लिए हुए हैं। XYZ के बाद देखें ये प्रोग्राम उसने काफ़ी लेंथी इसके अंदर सारा ही कवर किया हुआ है, दोनों ऊपर वाली डेफिनेशन है। सबसे पहले तो जो हमने फिक्स की हैं दोनों चीज़ें, शो पॉइंट और फिक्स फ्लोटिंग नंबर, कॉड डॉट सेट फिक्स आयो स्ट्रीम फ्लोट फील्ड और साथ में उसकी दोनों जो हैं ये डायरेक्टिविटी में से उसने दी है शो पॉइंट। अब वे किसमें उसने यूज़ किया है, 3 वेज के अंदर यहाँ पे उसको स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो फर्स्ट वे के अंदर मैं इसको लिखूंगी सेट प्रिसिशन 2, ये आगे डिस्प्ले करना है तो उसको डबल कॉर्ड्स के अंदर दिया हुआ सेट प्रिसिशन 2 के साथ ये आ जाएगा हमारे पास, ये स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद है 2 उसकी सेट किया उसने सेट प्रिसिशन, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो है वैल्यू जो है वो 2 तक आएंगी। कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 15.67। उसके बाद सेकेंडली y इज इक्वल टू 235.73 तक थी, हमने कहाँ तक फिक्स किया 2 तक, तो कहाँ तक चलेगी डेसिमल पॉइंट के बाद ये चलेगा सिर्फ 2 तक। सिमिलरली नेक्स्ट वाला z इज इक्वल टू 9864.9525.99 के साथ ये फिक्स होकर यहाँ पे पॉइंट यूज हो जाएगा। ठीक है, ये 2 तक थी। आगे फर्दर जो है वो देखिए 3 के लिए उसने की हुई है, 3 के बाद 4 के लिए किया। अगर आप यहाँ पे 3 के लिए देखें सबसे पहले तो 3 के लिए अगर आप इसमें सेकंड वाली वैल्यू देखें y 235.73, लेकिन सेट प्रिसिशन उसने कहाँ तक लिया 3 तक लिए, तो 3 तक के लिए कहाँ तक जाना हमने 1 0 कहता है ऐड हो जाएगा मजीद। शो पॉइंट भी यही वैल्यू थी कि हमने सेट प्रिसिशन से 3 में वैल्यूज नहीं ले रहे हम साथ में, तो इसके अंदर मजीद 1 जो है वो और ऐड हो जाएगा। उसके बाद 4 के लिए तो डेसिमल पॉइंट्स के बाद जितनी भी वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड है वो 4 तक यहाँ पर यूज हो जाएंगे। और ऑन द लास्ट सारी स्टेटमेंट उसको एज इट इज ही रिक्वायर्ड है, जैसे उसने मेंशन की हुई है ऊपर। सेट प्रिसिशन 3 x के लिए है, 2 y के लिए है, जो हमने कल भी किया था सेम वही है यहाँ पे। अब देखें उसने एक और चीज यहाँ पे मेंशन की है, ये देखें डबल कॉट्स के साथ स्पेस दी हुई, एंड लाइन का वर्ड यूज नहीं किया उसने। लाइन एंड नहीं करनी, डिफरेंट वेज में भी दे दें तो हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आगे जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में मूव करते जाएंगे बहुत सारे प्रोग्रामिंग को कंबाइन करके बहुत सारे वेज के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पे अब उसने इसीलिए इतना लेंथी लिखा हुआ है कि डिफरेंट वेज के अंदर लिखने के बजाय 1 बाय 1 प्रोग्रामिंग करने के बजाय हम काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग एक ही वे के अंदर कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो उसने यूज़ किया हुआ है, पहले हम स्पेसिस के लिए वैल्यूज़ को यूज़ करते थे, जो लास्ट टाइम हमने की है उसके लिए यहाँ पे 2 वेज यूज़ कर सकते हैं। हम सेट प्रिसिशन 3 यहाँ पे लिए, मैं नेक्स्ट वाले पे सेट प्रिसिशन जो थी वो 2 के साथ नंबरिंग कर सकती थी, सेट विड्थ दे सकती थी। उससे क्या होना था, सेट विड्थ देती तो मुझे ये स्पेसेस देने की जरूरत नहीं रहनी थी। ऑटोमेटिकली ही सेट विड्थ से हमारे पास क्या होता है, जो हमने कल पढ़ा था, जल्दी से बताएं। स्पेस कहाँ पे आती है, स्टार्ट पे आती है नंबर के या एंड पे आती है? सेट विड्थ और प्रिसिशंस तो थी जो हम लोगों ने लास्ट पे यानी कि कल लेक्चर में पढ़ी थी। सेट विड्थ पे जितनी भी नंबर की आप विड्थ फिक्स करते हैं, एक्स्ट्रा जो स्पेसेस होती हैं वो नंबर के स्टार्ट में आती हैं। ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था सारा। एक्स्ट्रा जो स्पेसेस हैं वो स्टार्ट में आती हैं और सेट प्रिसिशंस के अकॉर्डिंग नंबर्स के अकॉर्डिंग जितनी भी आपने प्रिसिशन दी होती हैं आफ्टर डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो हमारे पास उतनी ही पॉइंट्स के बाद जो है फ्लोटिंग नंबर के लिए यूज होती है, उतनी ही वैल्यू जो है वो साइन होती है। 2 के लिए होगा तो वो राउंड ऑफ हो जाएगी। 3 के लिए जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे दी है, जैसे कि लास्ट वाला दिया था इसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, लेकिन उसने उसको सेट वेट उसकी 6 ही रखी है, लेकिन सेट प्रिसिशन 2 दे दिया, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद ये कितने पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड है, सिर्फ 2। 5 हैं ज़्यादा हैं,
वहाँ पे वैल्यूज नहीं है तो क्या होगा, एडिशनल हो जाएंगे, उसके अंदर 0 0 ऐड हो जाएंगे। आज जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास है, सबसे पहले है फिक्स मैनिपुलेटर, वैल्यूज को हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद सेकेंडली हमने क्या है, शो पॉइंट, कि अगर डेसिमल प्लेसेस नहीं है तो शो पॉइंट क्या करेगा, उतनी ही वैल्यूज को उसके अंदर मजीद 0 0 के साथ जो है वो ऐड कर देगा। फिक्स कर रहे हैं किसी भी नंबर तक तो ठीक है, फ्लोटिंग फील्ड को हमने यहाँ पे फिक्स किया है। सेट प्रिसीजन के हिसाब से हमने 2 3 4 ली है, जो एक्स्ट्रा है वो क्या होंगी हमारे पास 0 0 के फॉर्म में होंगी। अब मैंने इसको टाइप किया है, इसको मैंने एज इट इज ही अभी फिलहाल किया है, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग भी करूँ, अगर अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है मैं इसके अंदर चेंजिंग करूंगी। ये मैंने सारा यहाँ पे टाइप किया हुआ है। पूरा मैंने इसको डिटेल के साथ टाइप किया है। सबसे पहले तो मैं इसको एज इट इज ही रन करूंगी। इसको जरा कंपेयर करें, स्क्रीन यहाँ पे आपके साथ शेयर किया मैंने, तो कंपेयर करें, जो राइट साइड पे आउटपुट लिखे है उसके साथ कंपेयर करें। अगर आप यहाँ पे देखें, मैम ये ऑलमोस्ट वही है, लेकिन लास्ट में मैम आपने थोड़ा सा चेंजिंग की है। लास्ट पे क्या चेंज किया, मैम मैम जैसे ये देखें 15.674 है, ये मैम एज इट इज आ गया, लेकिन दूसरी में आपने लिखा है 235.73। यहाँ पे मैम वहाँ पे बुक में तो 0 भी है। जी मैम जी। इसके अलावा मतलब हम, और मैम एक वैल्यू आपने ज्यादा ली है लास्ट वाली वैल्यूज में, 9525.9864। मैम वहाँ पर बुक में 6 तक है। अच्छा ठीक है, अब डिफरेंस देख लिया आपने। अब मैं इसको करती हूँ वापस प्रोग्रामिंग पे। मैंने इसको वापस प्रोग्रामिंग पे लेके आई हूँ। अब मुझे प्रोग्रामिंग में बताएं क्या डिफरेंस है। लास्ट वाली 2 लाइन जो लिखी हुई है मैंने यहाँ पे नीचे कंपेयर करें फंक्शन में, यहाँ पे जो मैंने लास्ट पे लिखी हुई है, दोनों में क्या डिफरेंस है। माइक बंद करें, जिसका भी माइक चल रहा है अपना। कोई डिफरेंस है यहाँ पे, सिर्फ लास्ट वाली 2 लाइन के नो अंदर मैम डिफरेंस तो नहीं है। डिफरेंस नहीं है। मैंने इसको एज इट इज ही लिखा है, डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। अब मुझे बताएं कि मैं इसको दोबारा से करती हूँ रन, इन दोनों के अंदर जो भी रिजल्ट आया था उसमें से जो मैंने यहाँ पे टाइप किया उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ठीक है, या जो बुक पे आउटपुट लिखे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ठीक है। अगर आपने नोट किया होगा यहाँ पे, ये देखें, ये सेम एज इट इज ही मैंने मेंशन किया 3 2 और ये 4 के साथ, और जो मेरे पास आउटपुट है वो भी मैंने आपको बताई है। और अगर आप यहाँ पे देखें सेट प्रिसीजन 3, ये नंबर सेम एज इट इज ही आए प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे ही मैं सेट प्रिसीजन y की है, y के अकॉर्डिंग आंसर जो था मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 235.73 था। यहाँ जो बुक पे आउटपुट लिखी हुई है वो 0 खुद से एडिशन की हुई है, 0 बिल्कुल नहीं यहाँ पे आना, क्योंकि सेट प्रिसीजन 2 का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट्स ले ली, तो वो नंबर एज इट इज नहीं आना था। ये यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट गलत लिखी हुई है। सम टाइम बुक्स के अंदर जो आउटपुट मेंशन की हुई है वो बिल्कुल कैलकुलेशन करके लिखी हुई है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, प्रोग्रामिंग मिस्टेक में नहीं देगी। बाकी मैंने सारा एज इट इज भी उसको मेंशन किया और सारा ए टू जी वैसे ही लिखा है, लेकिन देखें ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी ये गलत है, जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। क्योंकि सेट प्रिसीजन का मीन ही यहाँ पे चेंज होता था कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमने पॉइंट के बाद जो है वो कितनी प्लेसेस लेनी है, 2 लेनी है।
और यहाँ पे मैंने 2 ही लिखा है, ये इसका टोटली मीन ही गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 का मतलब ये 7 3 तक जाना था, 0 नहीं आना था। और इसी तरह सेट प्रिसीजन 4 फॉर जी के लिए मैंने 4 तक लिया, तो जी के लिए जो 4 वाला यहाँ पे एलिमेंट आ रहा था, यहाँ पे 4 ही एलिमेंट थे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 4 आना चाहिए था, जो यहाँ पे मिस्टेक है। इसने 1 0 यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ से वैल्यू वैसे खत्म कर दिया। ये जो आउटपुट लास्ट पे लिखी हुई है ये गलत आउटपुट है, अकॉर्डिंग टू दिस ये गलत लिखी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चेंजिंग करती हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप देखिएगा कि प्रोग्राम के अंदर किस फॉर्म में मेरे पास यहाँ पे चेंजिंग आएगा। अब मुझे जो आउटपुट टोटली यहाँ पे रिक्वायर्ड है मैं वो लिखूंगी, ठीक है। उसके लिए y की वैल्यू के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, y की वैल्यू के लिए मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए 3, और z की वैल्यू जो मुझे 3 तक चाहिए वो 4 की जगह पे यहाँ पे आना चाहिए 3। 2 को मैंने करना 3 और 4 को भी यहाँ पे मैंने करना 3। उसके अकॉर्डिंग से मेरे पास जो है वो वही स्टेटमेंट आएगी जो यहाँ पे आउटपुट आपके यहाँ पे दी है। सबसे पहले तो मेरे दोनों में डिफरेंस बताएं, शो पॉइंट और फिक्स के अंदर डिफरेंस क्या है। कोई डिफरेंस आया इसके अंदर वैल्यूज के अंदर? ये एज इट इज ही लिखा है उसमें। यहाँ से अगर मैं स्टेटमेंट के अंदर से शो पॉइंट वाला स्किप कर देती हूँ, स्टेटमेंट में से अगर मैं शो पॉइंट स्किप करती हूँ, आप मुझे बताएं कि रिजल्ट के अंदर क्या डिफरेंस आएगा। क्लास स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम हो रही है। हो रही है, तो आप मुझे बताएं कि रिजल्ट के अंदर क्या डिफरेंस आएगा। अभी जो ऊपर डेफिनेशन किया उसमें बिल्कुल वाज़िया लिखा हुआ है, ये शो पॉइंट है और ऊपर फिक्स वैल्यूज का मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। शो पॉइंट के अंदर है कि आपके पास जो वैल्यूज डेसिमल प्लेसेस तक डिस्प्ले करने के लिए बोला गया है, अगर वो वहाँ पे डिफाइन नहीं है तो ऑटोमेटिकली ही उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डेसिमल पार्ट से जीरो आ जाएंगे। अगर मैं वहाँ पे स्किप कर देती हूँ उसे और नीचे फर्दर जो है वो एज इट इज ही मेंशन करती हूँ, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। इसमें शो पॉइंट और सेट प्रिसीजन जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल जो है वो अपना वर्क प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें सेट प्रिसीजन के अंदर नंबर मेरे पास क्या है 310.0 और सेट प्रिसीजन क्या है मेरे पास 5 इसमें। और शो पॉइंट के अंदर जस्ट एक डिफरेंस है, सेट प्रिसीजन के अंदर पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज तक जाना, एक वैल्यू है उसके बाद जो बाकी वैल्यूज आएंगी वो आएंगी। शो पॉइंट के अंदर और इसमें डिफरेंस जो है वो सिर्फ ये कि वहां पे डेसिमल प्लेसेस के बाद
हमारे पास अगर नंबर रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उसकी जगह पे 0 लगाते हैं। सेट प्रिसीजन जो है वो पॉइंट के बाद वैल्यूज को सेट करता है कि कितनी वैल्यूज हैं वो पॉइंट के बाद आएंगी। शो पॉइंट डिफरेंस जो वैल्यूज आती हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी सेट प्रिसीजन हमने डिसाइड किए होते हैं वो 0 0 उसको ऐड कर देता है उतना। और सेट प्रिसीजन ये डिसाइड करता है कि पॉइंट के बाद जो है वो हमारे पास कितनी जो नंबर्स हैं, कितने डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो इंक्लूड होंगे। ठीक है, सेट प्रिसीजन और शो पॉइंट का सेम एक ही वे है। इन्होंने डिस्कस करना है फ्लोटिंग नंबर्स को आफ्टर दिस पॉइंट, बट सेट प्रिसीजन ने ये डिसाइड करना है कि कितनी डेसिमल जो है, जितने हम इसके सेट प्रिसीजन फिक्स करेंगे, जैसे लाइक 5 या 2 या 3 जितने भी हम फिक्स कर रहे हैं, उसने ये डिसाइड करना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आएंगे। और शो पॉइंट ने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास 0 अगर तो वहाँ पे डेसिमल प्लेसेस नहीं है, जैसे 2 दिए हैं और सेट प्रिसीजन 5 दिया है, तो उसकी जगह पे कितने आ जाएंगे, वो एक्स्ट्रा जो है वैल्यू वो 0 0 के साथ आ जाएंगे। इसलिए इन दोनों का जो वर्क है वो ऑलमोस्ट सेम वर्क ही कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे जस्ट डिसाइड होना है। फिक्स जो है वो फ्लोटिंग फील्ड को हम फिक्स कर लेते हैं कि हमने इतने पॉइंट्स लेने, हमने 2 पॉइंट तक फिक्स कर लिया या 5 तक फिक्स किया या 6 तक फिक्स किया, ये हम पे डिपेंड करा कि हमने कितने फिक्स किए हैं। तो यहाँ पर उसने पूरा फिक्सिंग के साथ डिटेल के साथ प्रोग्राम डिफाइन कर दिया है। लास्ट में जो डिफरेंस आ रहा था वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने जो प्रोग्रामिंग लिखी हुई थी वो मैंने सेव नहीं की थी, और मैंने जब सी बंद कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से स्किप हो गई। और मैंने सारी प्रोग्रामिंग जो थी लिखी अभी लेक्चर से पहले थी, इसलिए मैंने उसको सेव नहीं किया हुआ था। लेकिन आप उसके अंदर चेंजिंग करके चेक कीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज ही फॉर्म में आती है। आगे है सेट फिल। अब ये टोटली इन सबसे हटके है। इसमें एक वर्ड यूज होगा ASCII के साथ, इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली ये करेक्टर्स को डिस्प्ले करता है सेट फिल। इसके अंदर हम करेक्टर्स लिखते नहीं है, या तो करेक्टर्स की नंबरिंग देते हैं सेट फिल के साथ, या करेक्टर डिस्प्ले कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आ जाता है। The set fill manipulator is used to replace the leading or trailing blanks in the output by the specific characters. It requires one parameter to specify the fill character. The parameter can be a character, constant, character variable, or an integer, and represent the fill character in ASCII system. ये है अमेरिकन सिस्टम है, अमेरिकन सिस्टम कोडिंग, इंटरनेशनल इंटरप्रेटिंग कोडिंग है। का एक पूरा टेबल है, उस टेबल के अंदर से ये वैल्यू चूज किया। द मैनिपुलेटर सेट फिल स्टैटिक और सेट फिल 42 will replace the leading or trailing box in the output by this. The value 42 is the decimal equivalent of the character this in ASI. मैंने यहाँ पे टेबल लिया है, बुक के अंदर नहीं दिया हुआ, मैंने नेट से लिया है। यहाँ पे मैंने इसको पूरा ब्रीफ टेबल नहीं लिया। डेसिमल है 0 1 2 3 4, ये 127 से आगे भी वैल्यूज एक्सटेंड हो चुकी हैं इसकी, अभी 127 वाला ही मैंने लिया है। ये स्टार्टिंग में जब थी तब जस्ट और जस्ट 60 वैल्यूज तक ये एक्सटेंड हुआ था, बट आगे जो है ये काफ़ी टेबल एक्सटेंड हो गया है। ये अमेरिकन टेबल है और अमेरिकन ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है सी लैंग्वेज के लिए। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजिंग कोड्स हैं। इसके अंदर वैल्यू लिख लें या वैल्यूज का कोड लिख लें या कैरेक्टर लिख लें, कोई भी चीज़ आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो हमारे अभी यूज़ हुआ है 42, मैं 42 को अगर यहाँ से देखूँ तो ये देखिए मेरे पास ये बन रहा है 42 और उसके आगे वैल्यू भी लिखी हुई है। ये वैल्यूज हैं सारी की सारी यहाँ पे साइन की हुई हैं। टेबल होप सो के बुक में आगे बना हो, लेकिन नहीं बना हुआ मेरा ख्याल है जहाँ तक। डेसिमल है, उसके बाद हेक्साडेसिमल्स है, बाइनरी है, बाइनरी डिजिट्स में उसको कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है लैंग्वेज के अंदर, वो भी साथ में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ऑक्टल है और आगे जो है वो करेक्टर दिए हुए हैं कि करेक्टर वाइज ये वैल्यूज किस तरह आ रही है। आगे आगे जैसे जैसे यूज करेंगे वहाँ पे आप करेक्टर दे दें या आप ऑक्टल लिख के 42 लिखते हैं, जो हमने अभी यहाँ पे वर्क करना है उसके अकॉर्डिंग कहता है। और सेट फिल 42 will replace the leading or trailing box blanks in the output by static the value डिफाइनिंग नंबर्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज ही वैल्यू को लिखते हैं या आप 42 सेट फिल के साथ लिखते हैं, दोनों ने ऑटोमेटिकली रिजल्ट जो है वो प्रूव कर देंगे। कॉर्ड इसकी एग्जांपल ये है, कॉर्ड एंड लाइन
सेट फिल, अब एंड एल जो पहले ही लिख लिया उसने, नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, टेबल बनेगा वहां पे सेट फिल, और उसके बाद एंगल्स ब्रैकेट्स हैं और रिजल्ट है। अब रिजल्ट को हमने लिखना है इस वैल्यू के अंदर। द अबव स्टेटमेंट इज डिस्प्ले द फॉलोइंग, अब अबव स्टेटमेंट जो है वो इसमें में आएगी, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में साथ साथ मल्टीपल फॉर्म में आएंगे। इसकी जो प्रोग्रामिंग दी हुई है सेट फिट वगैरह इसकी वही चीज़ वैसे ही चलेगी। इसकी प्रोग्रामिंग से मैं आप लोगों को अगर एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे देखें इसकी प्रोग्रामिंग किया 4.8 प्रोग्रामिंग है, सारी ऊपर वाली आ जाती है। क्लियर स्क्रीन फैक्टर दिया है, स्ट्रिंग ऑफ यूजिंग C++। अब इसको उसने मेंशन करना है डिफरेंट वेज के अंदर। फॉर सेट फिल 20 लिया उसने, सेट फिल जो स्पेसिस आपने देनी है उसको फिल करना है। फिल किस नंबर से कर रहे हैं यहाँ पे, फिल के लिए डिफरेंट साइन लिया उसने, इक्वल, एट द रेट और क्रॉस के साइन उसने यूज किया स्टैटिक वाला। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट वेज के अंदर कहता है हमने यूज करना है इसे। 20 सेट फिट, पहले हम लोग जो वेट लेते थे वो सिंपल थी, सेट फिट ले लेते थे 20 तक और हम सेट फिल नहीं करते थे, यानी कि वो स्टार्टिंग वाली जो थी वो स्पेसिस आ जाती थी एज इट इज। अब जो है कहता है जो स्पेसिस आएंगी उसको हमने फिल करना है, जो भी आप वहाँ पे करेक्टर दोगे उसके साथ वो फिल हो जाएंगी। पहले में स्टैटिक किया उसने तो वो 20 तक सारी की सारी जो स्टार्ट वाली एक्स्ट्रा आएंगी वो सारी फिल हो जाएंगी। बाकी जितनी भी आपके एरिया यहाँ से उसने स्पेस के इंक्लूडिंग एरिया जितना भी लिया, अगर आप देखें काउंट करें 1 2 3 स्पेस 4 5 6 7 8 9, फिर स्पेस है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, यानी कि जो एक्स्ट्रा स्पेसिस थी उसकी जगह पे मेरे पास जो है वो टैरिक का साइन आ गया। उसके बाद इसी तरह एट दी रेट है, फिर इक्वल का साइन है। जस्ट इसका मीन ये है कि जो आपके पास एक्स्ट्रा स्पेसिस आएंगी उसके अंदर अगर आप फिल करना चाह रहे हैं कोई भी चीज तो हम उसे स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे सेट फिल के साथ। जितने भी मैनिपुलेटर्स पढ़े हैं उसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा उनका रिव्यू करती हूँ कि हमने किस पेमेंट को डिफाइन किया। सबसे पहले तो हमने पढ़ा एंड एल, लाइन हैंड होती है, सबसे बेसिक था। उसके लिए सेकंड वाला जो हमने पढ़ा था एंड एल कर लें या बैकस्लैश n के साथ कर लें, कोई इशू नहीं है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। सेट विड्थ है, इससे हम अपनी जो आउटपुट है उसकी विड्थ सेलेक्ट करते हैं कि हम कितनी विड्थ के अंदर उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। सेट प्रिसीजन है, ये हमारी डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स आते हैं जो हमने वैल्यूज लेनी होती हैं उसका साइज फिक्स होता है इससे। सेट फील से हमारे पास क्या होता है, जो भी हमने किया है कि जो हमारे पास सेट विड्थ हम लेते हैं उसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उसको हम किस वे में फिल करते हैं। शो पॉइंट, शो पॉइंट से हमारे पास ये आता है कि जो डेसिमल प्लेसेस नहीं डिफाइन उसकी जगह पे हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वहाँ पे 000 ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद जो है फिक्स, हम अपने डेसिमल प्लेसेस को फ्लोटिंग नंबर्स को कहाँ तक फिक्स करना चाहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं फिक्स का वर्ड। उसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेट विड्थ हम सेट कर लेते हैं या सेट प्रिसीजन को हम सेट कर लेते हैं कि आफ्टर डेसिमल प्लेसेस यहाँ तक हमने इसको फिक्स किया और ऑटोमेटिकली वो राउंड ऑफ हो जाता है। ये राउंड ऑफ के लिए यूज होता है। ये 6 थे, 6 स्पेस के अंदर डिफरेंट वे के अंदर इसको उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। उसकी प्रॉब्लम भी दी हुई है, प्रोग्रामिंग भी की हुई है, एग्जाम्पल्स की फॉर्म भी दी हुई है सारी डिटेल के साथ, और आपस में इनका रिलेशन भी दिया हुआ है। एंड एल का रिलेशन किसी के साथ नहीं बनता क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली लाइन खत्म हो जाती है। सेट फिट, सेट प्रिसीजन, सेट फिल, शो पॉइंट और फिक्स नंबर, अगर इन सबको एक ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी लिखना हो तो ये इजीली लिखे जा सकते हैं कि आप एक नंबर लें कोई सा भी 4.9999 के साथ, सेट फिक्स कर लें, फिक्स कर लें आप वैल्यू को, सेट विड्थ ले लें, विड्थ के अंदर आप सेट प्रिसीजन लेंगे कि हमने कितनी डेसिमल प्लेसेस तक उसको फिल करना है। शो पॉइंट ऊपर मेंशन करेंगे, हमने उसके जो डेसिमल प्लेसेस अगर ज्यादा लेंगे तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 00। सेट फिल से क्या होगा कि जो हम एक्स्ट्रा अगर सेट विड्थ ले रहे हैं तो उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा साइन जो भी आप वहाँ पे यूज करेंगे। टेबल के अंदर से साइन यूज कर लें या आप कोई सा भी कैरेक्टर दे सकते हैं या वेरिएबल दे सकते हैं, कहता कुछ भी आप वहाँ पे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। और ऑन द लास्ट फिक्स है, जितने डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स करेंगे उतना राउंड ऑफ होने के बाद जो एक्स्ट्रा सेट प्रिसीजन होगी उसके अंदर आपके पास साइन जो हैं वो 00 नंबर्स के साथ जो है वो डिनोट हो जाएंगे। मैनिपुलेटर जो है वो एंड हो गए हैं। नेक्स्ट जो आपका अब टॉपिक होगा वो इनपुट है। सिन के साथ हमने इनपुट दी थी, काउंसलिंग इनपुट एंड आउटपुट के फॉर्म में। सबसे पहले उसने यहाँ पे उसको वेरिएबल वगैरह डिफाइन किए हुए हैं, ये जब हम पढ़ेंगे तब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी सारा। चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने कर लिया, चैप्टर नंबर 2 की तैयारी कर ली है सारी।
क्लास आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है, अजान हो रही थी इसलिए अपनी तकार। अभी अजान हो रही है? अभी तो 12:40 होंगे। मैम इधर इतने बजे होती है। हम्म। हम्म, टेबल जो है वो मैं ग्रुप में भी सेंड कर रही हूँ। सर आपने अटेंडेंस ले ली? जी मैम। किसी को भी पीछे वाले किसी भी चैप्टर में से कुछ पूछना है?